नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत गार्डन में खिले हुए सुंदर से गुलाब के फूल के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल आज मैरी क्रिसमस है और आप सभी को मुबारक हो और छोटे छोटे बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्साइटेड छोटे बच्चे ही होते हैं, है ना। मैरी क्रिसमस को लेके क्रिसमस की पार्टी में जुटेंगे, फिर उसके बाद न्यू ईयर में लगेंगे, है ना। और घर पे भी रखेंगे पार्टी और स्कूल में भी एंजॉय करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, गुलाब लगाने का मौसम तो है ही है, लेकिन आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करेंगे वो दोस्तों सर्दियों के बहुत खूबसूरत प्लांट हैं गुलाब के बाद। और बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि गुलाब हम सारा साल सेव करके रखते हैं, उसी तरह से उन प्लांट्स को भी हमें सारा साल सेव करके रखना होता है। और फ्लावरिंग जो होती है उसमें बिल्कुल गुलाब की तरह विंटर में ही जबरदस्त होती है। और यही है दोस्तों हमारे क्राइसैंथेमम के प्लांट, जो कि बस गुलाब की तरह ही समझ लो, है ना। क्योंकि गुलाब में भी दोस्तों इस मौसम में ही हमारे गार्डन में अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, और क्राइसैंथेमम में तो खिलते ही फूल विंटर में। गुलाब तो चलो सर्दियों में भी खिलते रहेंगे, छोटे बड़े जैसे भी। तो दोस्तों जो भी मेरे बहन भाई हैं क्राइसैंथेमम को लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल उन्हें थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए भी और ये दूसरा उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी। क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो है नर्सरी वगैरह में भी इसकी बहुत सारी वैरायटी आई हुई है। और जो गार्डनिंग के शौकीन बहन भाई हैं वो नर्सरी से सबसे ज़्यादा चॉइस लेके यही प्लांट लेके आ रहे हैं, क्योंकि इसके रेट भी रीजनेबल है। और दूसरा इसमें कलर की भी इतनी ज़्यादा वैरायटी आपको मिलेगी, जो कि मतलब और किसी प्लांट में भी नहीं मिलेगी, जो कि इतना चीप और बेस्ट हो। तो बिल्कुल इस वक्त इसका दोस्तों टाइम चल रहा है और अप्रैल तक आपके अगर गार्डन में ज़्यादा गर्मी का माहौल नहीं रहा तो ये फूल खिलते रहेंगे और प्लांट तो आपके हमेशा बने ही रहते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप पूछते हो मेरे से इसकी कटिंग्स कब लगाई जाती हैं, इसकी कटिंग दोस्तों अगस्त में लगती है वैसे। जो आपके पुराने प्लांट होते हैं उस पे नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है, और उस नई ग्रोथ को ही हम कटिंग बना के लगा देते हैं। और इस वक्त जब नवंबर दिसंबर का मौसम होता है तब इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करूंगी मैं जितने भी आपके व्हाट्सएप पे कमेंट्स आते हैं या चैनल पे आते हैं उनकी अ, समस्या का समाधान तो करूं ही करूं, उनके जवाब भी देने की कोशिश करूं। तो जितने मेरे दिमाग में आते जाएंगे मैं करती जाऊंगी। और दोस्तों इस वक्त भी जो कई बहन भाई पूछते हैं कटिंग लगा सकते हैं हम, तो बिल्कुल लगा सकते हो आप लगा के देखना। और 10-15 दिन में ही आपकी कटिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, चाहे उस पे फूल भी क्यों ना आए हों। लेकिन मेरा ये मानना है कि फूल हटा के ही तभी कटिंग लगाना, ऊपर के पत्ते छोड़ के तब आप कैसी भी कटिंग लगा दो इसकी। इसकी कटिंग बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए आपको कोई भी गमला उमला लाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में भी खाली डब्बे पड़े हुए हैं या प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई हैं या कुछ भी पड़ा हुआ है, मतलब वो आप देखना खुद से, है ना, घर में क्या मतलब फेंकने लायक चीज है जिस जो कि आपके यूज की नहीं है, तो गार्डनिंग में आप उसका यूज कर सकते हो। और फिर दोस्तों जब फूल खिलेंगे तो अच्छे लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो बिल्कुल ये दोस्तों टाइम चल रहा है इसका परफेक्ट एकदम फूल खिलने का। अगर आपके गार्डन में फूल नहीं खिल रहे हैं तो 2-3 कारण ही हो सकते हैं जो कि मुझे ध्यान आते हैं। अदरवाइज तो दोस्तों एक एक के गार्डन का सोइल का मुझे क्या पता, है ना, किस कंडीशन में आपने उस प्लांट को रखा हुआ है, लगाया हुआ है, कैसे लगाया हुआ है। नीचे ड्रेनेज होल क्या पता बंद हो गए हो, है ना, तब भी आपके प्लांट मर सकते हैं। नहीं तो छोटी से छोटी कटिंग भी दोस्तों जैसे मैं दिखा रही हूँ इसकी, मैंने भी इस प्लांट पे से ही ये जो टूट गई थी लगाते वक्त या अ, जैसे भी तो लगा दिए, तो देखो ये भी चल रही हैं और इस पे बर्ड्स आनी शुरू हो गई हैं। तो इतना इजी टू ग्रो है अगर आप ध्यान से लगाओगे तो इसको। तो बिल्कुल दोस्तों सबसे पहले तो इसको लगाने के लिए आपने ड्रेनेज होल ही चेक करने हैं। कई बार दोस्तों हम प्लास्टिक की बोतल बोतल में भी लगा देते हैं प्लांट, लेकिन नीचे ड्रेनेज होल बनाना भूल जाते हैं, और तभी दोस्तों हमारे प्लांट खराब भी हो जाते हैं, चाहे वो सर्दी के हों चाहे गर्मी के हों। तो सबसे पहले किसी भी चीज में लगाएं, अगर पोट में लगा रहे हैं तो ड्रेनेज होल खोल लें उसका पेचकस से अगर बंद है तो। नहीं तो किसी प्लास्टिक की चीज में लगा रहे हो तो किचन में जाके कोई चीज गर्म करके पेचकस वगैरह और उससे ड्रेनेज होल बना के और तब आपने अपना सोयल मीडियम भरना है। अब आते हैं सोयल मीडियम पे। सोयल मीडियम आपने कैसा रखना है, तो दोस्तों इस प्लांट को ज्यादा मतलब
गीला वाला माहौल पसंद नहीं है। मतलब कह लो ज़्यादा वो वाली मिट्टी जिसमें कि पानी रुका रहे। बस ऐसी इसको सॉइल पसंद है कि इसकी रूट्स को मॉइस्ट करता हुआ निकल जाए, ज़्यादा पानी की इसको ज़रूरत नहीं होती। तो बिल्कुल आपने ऐसी सॉइल तैयार करनी है इसकी। और वो कैसे तैयार होती है, कई बार दोस्तों हमारी गार्डन की सॉइल, दोस्तों कई बार पूछते हैं लोग गार्डन सॉइल क्या होती है। गार्डन सॉइल दोस्तों कुछ भी नहीं होती। जो आपकी आमतौर पे मिट्टी वहां पाई जाती है आपके एनवायरनमेंट में, उसी को ही गार्डन सॉइल बोल देते हैं। गार्डन हम उसी मिट्टी में तो बनाएंगे, गार्डन के लिए कोई बाहर से थोड़ी मिट्टी लाएंगे। तो इसलिए गार्डन सॉइल नाम रख देते हैं कि जो भी आपके वहां मिट्टी अवेलेबल हो। तो दोस्तों कई बार तो हमारी काफी अच्छी रेतीली मिट्टी होती है, जो नदियों के पास वगैरह लोग रहते हैं, तो उनकी बढ़िया मिट्टी होती है, उनको मिलाने की नहीं होती जरूरत। और वो लोग दोस्तों जो मेरे जैसे इलाकों से हैं, जो कि इन नदी नालों से काफी दूर है, तो उनकी मिट्टी जो होती है काफी सख्त हो जाती है वो। तो उनको थोड़ा सा एक बढ़िया सा मीडियम तैयार करना होता है फूलों को खिलाने के लिए, उगाने के लिए, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ है वो तो ऊपर से हमें अच्छी दिखाई दिखाई देगी। और कई बार दोस्तों जो रूट डेवलप ना हो, तो फिर प्लांट धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है और ऊपर से इतनी ग्रोथ दिखाई नहीं देती। अगर नींव अच्छी मजबूत होगी प्लांट की, तभी वो ऊपर अच्छा दिखाई देगा। तो इसलिए ऐसा मीडियम बनाते हैं ताकि जो नई रूट निकलें और जो पहले से भी रूट हैं वो उनको फैलने के लिए जगह मिले। तो थोड़ी सी सैंड मिला के, और सैंड आप पूछते हो कौन सी सैंड होती है, जो दोस्तों सीमेंट में मिला के कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज करते हैं, रिवर सैंड, उसी को ही सैंड बोलते हैं, रिवर सैंड बोल देते हैं, क्योंकि नदियों से ही निकलती है दोस्तों रेत। तो वो रेत मिला के आपने अपनी गार्डन सॉइल तैयार करनी है। और सबसे बढ़िया दोस्तों खाद होती है, जो कि मैं हमेशा ही बताती हूँ, अगर वो अवेलेबल हो जाती है, कई बार दोस्तों नहीं होती मेट्रो सिटीज में। और कई दूर दराज के इलाके होते हैं जिनके यहाँ पैकिंग के दूध आते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर हो सके तो गोबर की खाद अवेलेबल हो जाए तो सभी प्लांट्स के लिए बहुत बढ़िया होती है। चाहे वो आपके हैंगिंग प्लांट्स हो, या आपके फूलों वाले प्लांट हो, इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, आपकी किचन गार्डनिंग हो, उन सभी के लिए सबसे बढ़िया होती है दोस्तों फुली डिकम्पोज गोबर की खाद। और फुली डिकम्पोज उसको मानते हैं दोस्तों जो खाद 6 महीने पुरानी हो। ये नहीं है, कई बार आप पूछते हो उपले तोड़ के डाल दें, सूखे हुए उपले तोड़ के डाल दें, नहीं ऐसा नहीं करना है आपने। वो ड्राई गोबर होता है, ना कि डिकम्पोज हुआ हुआ। डिकम्पोज का मतलब होता है बिल्कुल ऐसा खाद जो कि बिल्कुल मिट्टी बन चुका हो और उसमें से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती आपको। चाहे जैसे मिट्टी में से कोई स्मेल नहीं आती ना, ऐसे ही वो आपकी खाद हो जाती है। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी तरह के जीव जंतु उसमें पनप ना सके। डिकम्पोज मतलब ये, कोई स्मेल ना रहे, कुछ ना रहे, किसी भी तरह की कोई रिएक्शन ना रहे जब उसमें, तो वो खाद होती है दोस्तों फुली डिकम्पोज। तो वो वाली खाद मिलती है तो बहुत बढ़िया। अगर कहीं से वैसे ही मिल जाती है तो अपने घर पे लाके बना लो, है ना, थोड़े दिन रख के उसको साइड में। इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है आपने उसको, ना तो उसको शेड में रखना है, ना उसको ब्राइट सनलाइट में रखना है, एक साइड पे रखी रहने दे। और बीच बीच में हल्का हल्का पानी का छिट्टा भी देते हैं अगर कट्टे वगैरह में आपने रख रखी है तो बस ऐसे खाद बनाते हैं। और बस दोस्तों फूल खिलाने का तो इसका एक ही तरीका है। अगर खाद नहीं मिलती आपको तो डीएपी मंगा के रख लें, और 15-20 दिन में 10-12 दाने अपना डीएपी के डाल दिया करो, पोट के साइज के हिसाब से। बड़े से बड़े साइज का पोट है तो 10 से 15, नहीं तो छोटे छोटे पोट है तो 4-5 दाने, 5-6 दाने हर पोट की मिट्टी की गुड़ाई करके डाल दिया करो। और दोस्तों आप कई बार पूछते हो गुड़ाई करके पानी दे दें। गुड़ाई करके दोस्तों 1-2 दिन तक पानी नहीं देते, और 1-2 दिन पहले से ही पानी देना छोड़ भी देते हैं। इसका मतलब ये पूरा 4 दिन का प्रोसेस होता है। 2 दिन पहले से गुड़ाई कर पानी देना छोड़ देना, और जिस दिन गुड़ाई करते हो उस दिन और उसके अगले दिन तक कोई पानी नहीं देना। जो भी आपने खाद वाद उसके साथ मिलानी है मिला के छोड़ दो। और दोस्तों कई बार आप बोलते हो कि खाद हमारे प्लांट में ज्यादा होगी, मेरे से गलती से डल गई, तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है। इसके जवाब दोस्तों मैं बहुत ज्यादा देती हूँ और मुझे एकदम ध्यान भी आ गया। तो बस आपने कुछ नहीं करना, उस प्लांट को एकदम निकाल के और उसकी सोइल चेंज कर दो, बस। और कुछ नहीं करना आपने, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता, बस आपको रिपोर्ट करना ही होगा उसको। क्योंकि और कोई तरीका नहीं है दोस्तों कि आप उस फर्टिलाइज सोइल को किसी तरह से बैलेंस कर सको। बस उसकी मिट्टी चेंज कर सकते हो, तभी उस प्लांट को सेव कर सकते हो। तो बस ये आज मुझे छोटी छोटी बातें करनी थी। क्राइसैंथेमम का तो मैंने बेस बनाना था, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट के जवाब थे जो मैं ज्यादा लिखती रहती हूँ,
तो वही डिस्कस करने थे मुझे, शायद आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी अब ये बातें। और दोस्तों एक बिल्कुल लोकल सा तरीका है बिना किसी खाद वगैरह का कि आपने फ्लावरिंग कैसे लेनी है। बस आप अगर रेगुलर पिंचिंग करते रहोगे, चाहे वो क्राइसैंथेमम हो या और भी कोई फूलों वाले पौधे हों आपके, जो भी गार्डन में लगे हुए हों, तो अगर आप रेगुलर इस तरह से, जैसे मैंने अब पिंचिंग कर रखी है इनकी और नई-नई बड्स बन रही हैं, तो आपने रेगुलर या 2-3 दिन में देख लेना है कौन से मेरे फूल सूख गए हैं, फेड हो गए हैं। और कई बार दोस्तों ठंड में हमें पता भी नहीं लगता कि ये फूल सूख गया है, क्योंकि मौसम इतना ठंडा होता है और फूल काफ़ी टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं। तो आपने उसके कलर के हिसाब से ही पता लगाना है, क्योंकि कलर दोस्तों पुराने फूलों का फेड होना शुरू हो जाता है। जो नए-नए निकलेंगे उसका थोड़ा डार्क होगा और जो पुराने होंगे उनका थोड़ा-सा फेड हो गया होगा। तो उनको आपने पिंच करते रहना है, तो आपकी और नई बड भी बनेंगी और नए-नए फूल भी खिलेंगे और रेगुलर फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर नहीं पिंच करोगे तो फिर वहीं से वो बीज बनाना शुरू कर देगा और अपनी ग्रोथ को दोस्तों कहीं और मोड़ दे देगा वो, बजाय कि और फ्लावरिंग करने के। तो बस दोस्तों, आप सभी को मैरी क्रिसमस की बहुत-बहुत बधाई और बिल्कुल करें पार्टी शाम को। वैसे बच्चे तो कल से ही लगे हुए हैं। तो बस दोस्तों, इस सुंदर से गुलाब के फूल के साथ मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे जो आपके कमेंट्स हैं उनके जवाब भी मिल गए होंगे। तो बिल्कुल, अगर गार्डन का शौक रखते हैं दोस्तों, तो ये छोटी-छोटी बातें जाननी बहुत ज़रूरी हैं और ये कहीं से नहीं जानी जाती दोस्तों। यूट्यूब तो चलो एक बहुत बढ़िया माध्यम हो गया है हमारे पास। वैसे बातें दोस्तों सारी एक्सपीरियंस से आती हैं। जब तक यूट्यूब नहीं था तो हम अपने आप कर के ही सीखते थे। और अब तो दोस्तों आपको ये एक बढ़िया, है ना, पकी-पकाई सी चीज़ मिल रही है और आप बिल्कुल वही सावधानी रखते हुए अपने गार्डन में भी काम कर सकते हो और बिना किसी एक्सपीरियंस के लिए हुए, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुँच के और सुंदर-सुंदर फूल भी उगा सकते हो इस तरह से, है ना? तो बिल्कुल इसी तरह से बढ़िया-बढ़िया गार्डन तैयार करें, पॉट्स तैयार करें, है ना? सुंदर-सुंदर जीवन जिएँ, एन्जॉय करें लाइफ़ को। तो बस दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।